बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। एग ऑमलेट आपने बहुत सी किस्मों के खाए होंगे, लेकिन जिस ऑमलेट की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत आसानी से आप घर में मौजूद चीज़ों से ही बना लेंगे। ये एग ऑमलेट किस तरह से बनता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए उसकी आपने कटिंग देख लेनी है कि आपने किस तरह से इनको काटना है। एक मैंने आलू ले लिया था दरमियाने साइज़ का, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले लीजिए और इसको आपके क्यूब्स की शक्ल में आपने इसको काटना है। आधी प्याली के करीब इसमें चॉप्ड अनियन जाएगी यानी प्याज जाएगा और आधी प्याली के करीब ही आप इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। ऑमलेट स्पेनिश ऑमलेट है और इसमें यही चीज़ें ऐड होती हैं। अगर आप चाहें तो इसमें दूसरी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इनको स्टर फ्राई करना है। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो सबसे पहले इसमें हमने क्यूब्स में काटे हुए थे आलू वो ऐड करेंगी और इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको कुक करेंगे। इसको तेज़ आंच पर कुक नहीं करना है वरना ये जल्दी ही ब्राउन हो जाएंगे। इसमें जो सीजनिंग के लिए हम मसाले ऐड करेंगे वो हम साथ साथ ही ऐड करेंगे। बहुत कम मसाले इसमें जाते हैं। जो ही आप ऑयल में आलू डालेंगे तो आपने चम्मच से इसको लगातार हिलाते जाना है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी चम्मच को छोड़ा तो ये आलू वहीं पर ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जल्दी जो है वो ब्राउन होते हैं, तो आपने चम्मच को हिलाते रहना है। 2 से 3 मिनट्स के बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को भी हमने ब्राउन नहीं करना है बल्कि इसको हल्का सा सोते ही करना है और इस प्रोसेस के दौरान आपने चम्मच हिलाते रहना है। 3 से 4 मिनट ही आपको ये प्रोसेस करने में लगेंगे। अब जब ये इस तरह इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और साथ ही हम सीजनिंग के लिए मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने 1/4 चाय की चम्मच नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। बहुत कम मसाले इसमें ऐड होते हैं और इसी से ये बहुत मज़े का बनेगा। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बल्कि बंद गोभी में थोड़ा सा पानी होता है, वो इसी पानी के साथ ये पक जाएंगे। इसको हम बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। आपने इसको ढक कर रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट्स के बाद जब आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि बिल्कुल भी ना तो प्याज ब्राउन हुए हैं और ना ही आलू ब्राउन हुए हैं, लेकिन आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, बल्कि जो बंद गोभी का पानी था उसी में ये पक गए हैं। अब हमने एक बोल में 2 अंडे लेने हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लें। 2 अंडों के साथ इसमें तकरीबन 1 प्याली भर के कटा हुआ हरा धनिया आप ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हरी मिर्चें हम ऐड नहीं करेंगे। इसमें सिजलिंग के लिए वही 2 मसाले जाएंगे जो हमने पहले ऐड किए थे, यानी इसमें नमक और काली मिर्च आप इसमें डालेंगे, जो आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल सकते हैं। और आप चाहें तो अगर उसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चें भी डाल लें, आप इसमें सुरख मिर्च भी डालें, लेकिन वो फिर स्पेनिश आमलेट नहीं बनेगा। हम स्पेनिश आमलेट बना रहे हैं तो उसमें ये 2 सिजलिंग के लिए सिर्फ 2 ही मसाले जाते हैं। अब इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। अब जो हमने बैटर रेडी किया था वो इन अंडों में हम डाल देंगे और डालने के बाद अब इसको सही से मिक्स करेंगे। अभी हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसको कुक करना है, तो इसके लिए एक पैन में आप हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें, 1 टेबलस्पून ऑयल लगा लें। इसको अच्छे से पैन के हर तरफ इसको फैला लें और जो बैटर हमने रेडी किया है वो अब इस पर हम डाल देंगे। लेकिन इस मौका पर आपने जो आंच है वो मीडियम टू लो ही रखनी है। इसको हम हाई फ्लेम पर कुक नहीं करेंगे। इसको हम अच्छे से इसके पैन के पैंदे में अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 5 से 6 मिनट्स के बाद जब आप देखेंगे तो ये देखें ऑमलेट जो है वो एक साइड से बिल्कुल पक चुका है। अब इसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे और इसको इसी के ऊपर फ्लिप कर देंगे और इसको आपने बड़े एहतियात से करना है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था ताकि हाथ ना जलें, तो आपने भी ऐसे ही करना है। इसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे और दूसरी साइड से भी पकाने के लिए इसको 5 से 6 मिनट के लिए
धीमी आंच पर रख देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। ये ऑमलेट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, दोनों साइड से ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है, रेडी टू ईट है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं बग़ैर पराठे के। ये बहुत मज़े का लगने वाला है इंशाल्लाह आपको। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि ये रेसिपी कैसी बनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।